आदाब, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त शेख जमील। आप देख रहे हैं शब्द की गूंज। शब्द की गूंज में आपका स्वागत है। आज आए हुए हैं मलकापुर शहर पारपेट के अंदर 2 नंबर स्कूल के अंदर, जहां पर एक प्रोग्राम रखा गया है मशवरे का। नगर परिषद इलेक्शन को देखते हुए नगर परिषद के अंदर नगर अध्यक्ष की जो चिट्ठी उठी है ओबीसी की, खास तौर से पारपेट के अंदर मुस्लिम समाज ने हर हमेशा, चाहे नगर अध्यक्ष हो या आमदार हो या खासदार हो, ये पारपेट के वोट बहुत मायने रखते हैं। और ये पारपेट ने वन साइड एक ही पक्ष को हमेशा वोट दिया है। लेकिन वोट देने के बाद में भी आज पारपेट के अंदर पारपेट की आम जनता हर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसके लिए आज पारपेट के अंदर हर कोपरे से एक आवाज आ रही है कि नौजवान और युवा लोग आगे आना चाहिए। उसी सिलसिले को देखते हुए नगर अध्यक्ष के लिए आज आम पब्लिक के अंदर एक मशवरा रखा गया है 2 नंबर स्कूल के अंदर। वो मशवरा रखा गया है अतीकुर रहमान उर्फ अतीक भैया जवारी वाले, उनके तरफ से। उन्होंने आज यहाँ एक प्रोग्राम रखा है। उनका कहने का मकसद यह है, प्रोग्राम रखने का अभी तारीख तो डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन आम पब्लिक का वो मशवरा लेना चाहते हैं कि मुसलमानों ने हमेशा हर पार्टी को सपोर्ट किया है, खास तौर से एक पार्टी को सपोर्ट किया है, लेकिन मुसलमानों को कुछ नहीं मिला। आज भी मुसलमान हर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, इसमें कहने में कोई शक नहीं है। हम तो ये कहते हैं, क्या गरीब मुसलमानों की चौखट पे जाके ऑटो की भीख मांगने वाले लोग वो चुन के आने के बाद में मुस्लिम समाज की तरफ कभी पलट के नहीं देखते हैं। यहाँ तक के क्या आज हमने देखा है, कुछ समय पहले से हमारी मुस्लिम माँ बहनें नगर परिषद के अंदर जलम दाखिलों के लिए घूम रही है, हर योजनाओं के लिए दर बदर घूम रही है। लेकिन अभी नौजवान मुसलमान के बच्चों ने आगे आकर और नगर परिषद हो, तहसील हो, हर एरिया के अंदर जाके काम करना शुरू किया। तब से लोगों को चाहे घरकुल की योजना हो, चाहे राशन कार्ड का काम हो, चाहे निराधार का काम हो, यानी मुस्लिम समाज के लोगों को ये योजना मिलना चालू हुई। जिन लोगों को मुसलमान समाज ने हमेशा चुन कर दिया है, या जो लोगों को मुसलमान समाज ने हमेशा सर पे ताज पहनाया है, वो लोगों ने कभी मुस्लिम समाज की तरफ पलट के नहीं देखा। और अभी फिलहाल में जलम दाखिलों को लेके एक प्रतिक्रिया चालू थी, जो 1077 जलम दाखिले रद्द हुए थे। उसके अंदर भी कुछ न्यूज चैनलों ने आके मलकापुर शहर नगर परिषद के अंदर जो लोगों के जलम दाखिले रद्द हुए, कुछ कारण के वजह से वो जलम दाखिलों के रद्द होने के बाद में कुछ चैनल वालों ने उनको बांग्लादेशी बताया है। कोई आकर मुस्लिम समाज को, पारपेट को मिनी पाकिस्तान कहता है, तो कोई बांग्लादेशी कहता है। तो कहाँ सोए हुए हैं वो हमारे रहनुमा, रहबर और लीडर, जो आखिरी तक के आवाज उठाकर, चाहे कोर्ट बोलो या पुलिस स्टेशन बोलो, वहां तक के नहीं पहुंचते, सिर्फ निवेदन देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन अब नौजवान लोग मलकापुर शहर से, खासतौर से पारपेट के अंदर आगे आ रहे हैं। आज अतीक भैया ने उसी के लिए मशवरा रखे हैं। देखते हैं हम आगे अतीक भैया यहाँ पहुंचने के बाद में उनकी क्या राय है, वो क्या बोलना चाहते हैं। क्यों कि इतना बड़ा एरिया होने के बाद में इनके जब मायने रखते हैं, तो आज मौका आया है ओबीसी के अंदर, तो मुस्लिम समाज को भी पढ़ना चाहिए। जो पक्षों को मुस्लिम समाज ने हमेशा वोट दिया है, क्या उनको सिर्फ वोट बैंक समझा जाएगा? आज वो लोगों की मांग उठ रही है कि मुस्लिम समाज को नगर अध्यक्ष का टिकट मिलना चाहिए। देखते हैं आगे पार्टी क्या करती है और अतीक भैया भी आने के बाद में क्या बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं वो भी अपना एक मर्तबा रखते हैं समाज के अंदर। समाज उनकी भी बातों के ऊपर बहुत गौर करता है, अगर उन्होंने कुछ कहे तो। आज वो लोग यहाँ आए हुए, आइए हम बात करते हैं। भैया, अतीक भाई ने आज एक प्रोग्राम रखे है यहाँ पर आम जनता के मशवरे का। उन्होंने उनके हिसाब से प्रोग्राम रखे, आम जनता से वो मशवरा लेना चाहते हैं, लेकिन उनका जज्बात भी ठीक है। क्या मुस्लिम समाज हर हमेशा एक पार्टी को वोट देकर पारपेट से हमेशा जिताते आया है, लेकिन मुस्लिम समाज को यहाँ पर कोई चीज नहीं मिली। और आज नगर अध्यक्ष की चिट्ठी ओबीसी की उठी हुई है, उसके अंदर पारपेट से खासतौर से वो ओबीसी के अंदर आते हैं, तो उन्होंने नगर अध्यक्ष की टिकट की मांग रखी है अपनी। कौन सी पार्टी का ना रखी है अभी हमें तो ही नहीं मालूम, लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार कि वो नगर अध्यक्ष लड़ना चाहते हैं। और आज इसीलिए उन्होंने आम पब्लिक को और आप सब लोगों को बुलाया है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत अच्छा कदम उठाया गया है कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी की तरफ से ओबीसी के लिए कोई चेहरा नया सामने आया, जिसने अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कि भाई मैं मलकापुर नगर पालिका का नगर अध्यक्ष का चुनाव लड़ना चाहता हूं, और इसके लिए उसने एक पब्लिक मीटिंग रखी है। अब वो कौन सी पार्टी से खड़े रहता है या अपक्ष खड़े रहता है वो उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन जनता की राय लेने के लिए उसने ये जो कदम उठाया ये बहुत अच्छा कदम है और लोगों ने भी साथ देना चाहिए। अच्छा नेतृत्व तो बनेगा
बच्चा भी अच्छा है, काबिल लेकिन तारीफ भैया है। वो खास तौर से पारपेट के रहने वाले हैं हाँ। और पारपेट एक बहुत बड़ा एरिया, हम बार बार बोल रहे हैं हमारी न्यूज के अंदर के यहाँ के वोट मायने रखते हैं, नगर अध्यक्ष को, आमदार को या खासदार को। तो क्यों ना पार्टियों ने उनके तरफ गौर करते हुए उनको टिकट देना चाहिए। हमेशा तो पार्टी किसी को भी टिकट दी, इससे पहले हमने हमारी न्यूज में बताया है क्या, कोई भी नगर अध्यक्ष हो या आमदार हो या खासदार हो, चचा चौधरी के घर आते हैं, चचा चौधरी से कहते हैं कि हमें वोट दिलाइए। तो आज हमारा मकसद ऐसा कहने का है कि चचा चौधरी भी ऐसे नौजवान बच्चों को आगे लाना चाहिए। हाँ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं चचा से हम भी बात करेंगे, हमारे कौन से साथ के चचा? लोग जो चचा चौधरी बोल रहे हैं आप, उन हाँ। चचा चौधरी से मुलाकात करेंगे, उनको बोलेंगे क्या हमारे अतीक भाई को आप साथ दो, अतीक भाई को टिकट दिलाने में मदद करो, जो भी पार्टी का चाचा चौधरी के हाथ में प्रोग्राम है। बस ये थे रहीम अशरफ साहब, इन्होंने अपनी बात रखी है। ये भी एक समाज के अंदर अपना मर्तबा रखते हैं। इनकी एक बैठक के अंदर भी बहुत से लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर, वो समस्या छुड़ाते हैं। आज ऐसे लोग यहाँ पर अतीक भाई के प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छी बात है। दाऊद खान दाऊद, आज मलकापुर शहर के अंदर, पारपेट के अंदर दाऊद खान भी एक अपना मकाम रखते हैं। वो दानिशवर इंसान है, शायर भी है, गायकार भी है। आज वो अतीक भाई के प्रोग्राम के अंदर खुद है। आप बरसों से, आपके तो घर में राजकारण था, आप बरसों से राजकारण को देख भी रहे और बहुत अच्छे से समझते भी है। आज अगर मुस्लिम समाज के युवाओं की तरफ से आवाज उठ रही है, क्या हमें भी चांस मिलना चाहिए? अच्छा सवाल आपने किया। पारपेट एक ऐसी बस्ती है अल्पसंख्यक की, कम से कम 70,000 आबादी यहाँ पर है, जिसमें से 20 से 25,000 वोट यहाँ पर, और वो जो वोट है वो निर्णायक होते हैं। पारपेट के वोट ही निर्णायक होते हैं। पारपेट के वोटों से आमदार बने हैं, नगर अध्यक्ष बने हैं। लेकिन हमने हर बार नगर परिषद के जब इलेक्शन आते हैं तो नगर अध्यक्ष चुनकर दिया है। पारपेट के लोगों ने नगर अध्यक्ष बनाए हैं, पारपेट के लोगों ने आमदार भी बनाए हैं। तो क्या इस बार ऐसा हो सकता है? जनता के दिल में यही सवाल है कि हम जब पारपेट के वोटों से नगर अध्यक्ष बना सकते हैं, तो हमारे पारपेट से नौजवान जो नई सोच रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं, एक नए इरादे और वादों के साथ अगर कोई उतरता है, तो क्या पार्टी हमको इस बार अल्पसंख्यक के किसी आदमी को टिकट दे सकती है? ये सवाल जनता के मन में है आज, और उसी को क्लियर करने के लिए अतीक भाई ने आज जो प्रोग्राम लिया है, अपने मन की बात रखने के लिए अतीक भाई ने ये प्रोग्राम लिया, ताकि जनता के सामने आह्वान कर सके कि मैं भी उम्मीदवारी लेकर उतरना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहता हूं। और अच्छी बात है, अगर एक नया आदमी एक नई सोच लेकर आता है तो जनता ने उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि अब तक हमने देखे हैं, वैसे तो नगर परिषद इलेक्शन को 10 साल हो चुके हैं, बीच में 5 सालों का गैप भी पड़ा है, तो काफी लोग उत्सुक है लोग कि भाई नगर अध्यक्ष, नगर परिषद के इलेक्शन आते हैं तो पार्टी किसको टिकट देती है। क्या फिर एक बार इस बार भी पारपेट के बाहर टिकट जाएगा? अगर जाता है तो वोट तो करेंगे लोग, अपना संवैधानिक अधिकार है वोट करने का, लोग करेंगे। लेकिन अगर पारपेट से कोई उम्मीदवार आता है तो बाहर के वोट भी हमको मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, ये सोचने के लिए पूरे मलकापुर की पब्लिक को, पूरी जनता को अतीक भाई ने आह्वान करके आज बुलाया है। देखना है आज के इस प्रोग्राम का असर क्या होता है और आने वाले दिनों में चुनाव में नतीजे क्या आते हैं। ये थे दाऊद खान, इन्होंने अपनी बात रखी है। एक वीडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है अभी जलगांव जामोद की है, शायद वो हमें सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, क्या एक जलगांव जामोद का बंदा एक बड़े नेता से कह रहा है कि आखिर हमने कब तक के चदरा उठाना। शहर अध्यक्ष को लेकर उन्होंने बात की है। तो ये बात तो हकीकत है कि मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक बताकर रखा गया है, वोट बैंक समझा गया है। मुस्लिम समाज को ना ही तो कोई पद मिलती है, ना ही तो टिकट मिलता है। हमेशा मुस्लिम समाज को यह कहा जाता है कि ये भाव अच्छे है, वो भाव अच्छे है, लेकिन वो भाव चुन के आने के बाद में मुस्लिम समाज का कोई काम नहीं करते हैं। हम आगे की न्यूज आपको अतीक भाई के यहाँ आने के बाद बताएंगे। कल से शुरू किया, तो इस छोटी सी नोटिस पर आप यहाँ हजारों की तादाद में पहुंचे, तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। सभी लोग ये जानते हैं कि इस जलसे की गर्दोवारत क्या है। मैंने इस जलसे में आपको जिसका बुलबुल बच चुका है,
चुके हैं। मलकापुर के भी तमाम प्रभागों के और नगर अध्यक्ष के जो रोस्टर है, जो आरक्षित सीटें हैं, वो सब हो चुके हैं। और इस बार मलकापुर नगर परिषद के नगर अध्यक्ष के चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षित सीट हुई है। यह बात आप सबको पता हो चुकी होगी। या मैं आपको इस बात का आपके सामने ये इल्म लाना चाहता हूँ, आपके जहन में ये बात लाना चाहता हूँ कि जो ओबीसी रोस्टर हुआ है, उस ओबीसी में तुम्हारा अपना भाई, तुम्हारा अपना बेटा अतीब भाई जवारी वाले, ये ओबीसी में आते हैं। आज आपको यहाँ बुलाने का जो मकसद है, वो मैं आपको पॉइंट वाइज, मुद्दे वाइज इसमें बताना चाहूंगा। जिसे गणित कहा जाता है, मैथमेटिक्स कहा जाता है, हिसाब कहा जाता है। मैं व्यापारी आदमी हूँ, बिजनेस करता हूँ, गणित को जानता हूँ, हिसाब को समझता हूँ। उसी हिसाब को लेकर मैं मलकापुर नगर परिषद चुनाव के कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। मलकापुर नगर परिषद में 30 वार्ड और 15 प्रभाग है, जिसके क्रम वाइज 1 से 15 तक है। और इन पूरे 15 प्रभागों में यानी 30 वार्डों में कुल मतदान 58,045 है। इसी के साथ इन 15 प्रभागों में और 30 वार्डों में मेरी, तुम्हारी और हम सबकी कितनी गिनती है, कितना अपना इस 30 वार्डों में रोल है, ये चीज मैं आपको आंकड़े के माध्यम से बताना चाहता हूं। मलकापुर के प्रभाग 1 में मेरी, हमारी, तुम्हारी 310 की मतदार लोग हैं, मतदाता है। मतदार प्रभाग 4 में मेरी, तुम्हारी 750 मतदाताओं की प्रेजेंटी है। प्रभाग 5 में 4050, प्रभाग 5 में 3332, प्रभाग 6 में 5327, प्रभाग 7 में 5327, प्रभाग 6 में 3332, प्रभाग 7 में 5327, प्रभाग 8 में 4134, प्रभाग 9 में 1925, प्रभाग 10 में 2126, प्रभाग 11 में 1664, प्रभाग 12 में 1418, प्रभाग 13 में 1734 और प्रभाग 14 में 23। और इन सबका अगर कैलकुलेशन किया जाए, हिसाब लगाया जाए, तो इनकी कुल मतदाता 27,793 होती है। कितनी होती है? 27,793। और 58,045 में से अपनी, तुम्हारी, मेरी प्रेजेंटी 27,793 की है। तो जिसमें से बाकी मतदान कितना बचता है? 30,252। अब 30,252 में से भी 4230 हमारे दलित भाइयों का मतदान आता है, यानी आधार कार्ड का 26,022 मतदान होता है। ये कैलकुलेशन मैंने अपनी कोई जुबानी नहीं कहा है, ना मेरे दिल से कहा है। ये कैलकुलेशन मैंने हर प्रभाग की यादी से एक आदमी को छाट के, एक आदमी पे मार्किंग करके, एक वोटर लिस्ट के अंदर एक का नाम पर क्लिक करके ये यादी बनाई है। आंकड़े कभी गलत नहीं होते। और जिन्हें मैथ्स आता है, जिन्हें गणित आता है, जिन्हें हिसाब आता है, वो ये चीज को बखूबी समझते हैं कि आज 27,700 लोगों का मतदान
लेकर आए हैं। जमीर मौलाना पत्रकार लोगों को इधर से जमीर मौलाना कुर्सियां लगाओ इधर पत्रकार लोगों और सभी पत्रकार लोगों का स्वागत करता हूं। तो ये गणित शायद आज से पहले किसी ने लगाया है या नहीं लगाया मुझे पता नहीं। ये मैंने अपने कुछ साथियों की मदद से इस काम को मैंने अंजाम दिया है। अब ये गणित बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है, मकसद ये है कि हमने हमेशा हमारे आबा व अजदाद ने, मैं तो कहता हूं मेरे दादा ने, मेरे वालिद ने, मैंने, हम सब ने, शायद मैं जहां तक के सही हूं, आप लोगों के भी आबा व अजदाद ने, आपके वालिद ने, आपके भाइयों ने हमेशा सेकुलर पार्टी को ही वोट दिया। और वोट ऐसे नहीं दिए, झोली भर भर के दिए। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, हमने सेकुलर पार्टी को जिताने के लिए जी जान लगाकर, जिस कैंडिडेट को हमने देखा नहीं, जो कैंडिडेट हमारे यहां हम तक पहुंचा तक नहीं, जिस पार्टी से वो खड़े थे, जिस पार्टी से उनका गठबंधन था, ना उनके कोई लीडरान हम तक पहुंचे, ना हमसे कोई रास्ता हुआ, फिर भी हमने हमारा फरीदा समझते हुए सेकुलर पार्टियों को मजबूत करने के लिए, फासिस्ट ताकतों को रोकने के लिए अपने घर से निकलकर बाद नमाज फजर लाइनों में लगकर यहाँ पर वोट दिया। उसी तरह 2024 के विधानसभा के इलेक्शन में मैंने खुद ने तमाम उलमाए किराम की मौजूदगी में इस बात का ऐलान किया था कि हमें फासिस्ट ताकतों को रोकना है, जिसके लिए हमें सेकुलर पार्टी को मजबूत करना जरूरी है। और हमने वो काम किया। हमने 2024 के विधानसभा के चुनाव में भी झोली भर के वोट दिया। हमारे वोटों का कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठा, मगर कुछ लोगों ने उनके साथ में, जो उनके साथ रोज उठने बैठने वाले, घूमने फिरने वाले, साथ में रहने वाले, पार्टी में रहने वाले, क्या पता क्या किया, क्या उनके वादों से और उनके प्रभावों से हम उतने पीछे रह गए, क्या हमने जो लीड किया था वो कट गई। हमने हमारा फर्ज पूरा किया, हमने सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं होने दिया। आप शायद जानते होंगे कि मेरे दोस्त कुछ विधानसभा में खड़े रहने वाले थे, अपक्ष खड़े रहने वाले थे या किसी पार्टी से खड़े रहने वाले थे। हम साथ में बैठे, हम कुछ दोस्त थे, हमने हमारा गणित लगाया और उन्हें ये बताया कि अपना गणित यहाँ पर नहीं बैठता, अब उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ने नहीं चाहिए, अब उन्हें सेकुलर पार्टी को मजबूत करना चाहिए। हमारे उस दोस्त को ये बात समझ में आई, उन्होंने भी अपने कदम को पीछे लिया। तो सेकुलर पार्टी पे वोट का डिवाइडेशन होना नहीं चाहिए, सेकुलर वोटों का डिवाइडेशन होना नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने अपने इलेक्शन लड़ने के फैसले को टाल दिया। मगर आज ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, आने वाला चुनाव नगर पालिका का चुनाव है। हमने लोकसभा में जो भर के वोट दिए इसलिए दिए कि संसद में कानून साजी होती है, कानून बनते हैं। विधानसभा में, असेंबली में कानून बनते हैं, कानून साजी होती है। हमारे खिलाफ कोई कानून ना बने, हमारी सेकुलर पार्टियां उसका विरोध करे, इसलिए हमने भर के सेकुलर पार्टी को वोट दिया। मगर ये नगर परिषद का चुनाव है, ये लोकल चुनाव है, तुम्हारा और मेरा चुनाव है।
प्रोसेस बखूबी समझ सकते हैं। नगर परिषद में कोई कानून नहीं बनाए जाते। तो इस नगर परिषद में जहां हमारी प्रेजेंटेशन 45% है, तो क्या हमारे को इस नगर परिषद के अंदर जिन पार्टियों को हमने झोलियां भर भर के वोट दिया, उन पार्टियों ने क्या हमको इस नगर परिषद के इलेक्शन के अंदर प्रेजेंटेशन हमारा नेतृत्व करने का मौका देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं, क्या हमको उन्होंने इस बार मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये नेतृत्व जो हम मांग रहे हैं, इसकी वजह है कि ये नगर परिषद जो होने वाला चुनाव है, उसके रोस्टर में ये नगर परिषद का इलेक्शन ओबीसी हो चुका है। वरना मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, जो कि बिल्कुल सही है, 100% सही है, इसमें कोई दो मत नहीं। आज से 2-3 महीने पहले जब ये चुनाव भी नहीं होना था, चुनाव की बातें ही चल रही थी, हम एक जगह बैठे थे हाजी अयूब साहब के यहाँ, वहां मैं उस पत्रकार से कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ में दम है, उस चीज को पूरी तरह से टटोल ले, जांच ले कि यहाँ पर कौन रहता है। यहाँ पर हम सब रहते हैं, हिंदुस्तानी रहते हैं। कौन रहता है? बांग्लादेश रहते हैं। कोई बात कहने से पहले उसका सबूत, उसका प्रमाण होना बहुत जरूरी है। मेरी ये जो बात है, ये कुरान है, ये कुरान मेरी उस बात के लिए है कि एक मर्द मुजाहिद होता, एक नगर में इसका उम्मीदवार होता, इतनी कौन-सी सारे लोग थे, उसकी बात की मजम्मत करना चाहिए। नंबर स्कूल के अंदर अतीक भाई का जो प्रोग्राम रखा गया था आम जनता का मशवरा लेने के लिए, वो मशवरे के बाद में अतीक भाई ने जो मुद्दे यहाँ रखे हैं, चाहे लाइब्रेरी का मुद्दा हो या स्कूल के बच्चों का मुद्दा हो, उन्होंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की और 2016 से लेकर तो अभी तक के उन्होंने बात की अतीक भाई ने। आइए अतीक भाई, आपके बुलाने के ऊपर तमाम मलकापुर की आम जनता यहाँ पर मौजूद हो गई। लब्बैक कहा आपके बुलाने के ऊपर, आप सब लोग यहाँ पर आए, आपने बहुत अच्छे मुद्दे रखे हैं उनके लिए, लाइब्रेरी से लेके स्कूल से लेके तो हर चीज के। और मलकापुर की आम जनता भी चाहती है कि अब युवा आ गया, नौजवान आ गए। हमने आपकी स्पीच भी सुनी और आपकी स्पीच को हमारे कैमरे के अंदर कैद भी किया। हम मुस्लिम नौजवानों के अंदर से खास तौर से आप उभर के आए, उसके लिए और पूरे मलकापुर शहर की तरफ से आपको मुबारकबाद देते हैं कि आपने कदम उठाया और इतनी आम जनता आपके बुलाने के ऊपर रही। आपने यहाँ जितनी भी स्पीच दी है, आम जनता ने जाकर हर राजकीय पार्टियों से तो बोलना चाहिए कि हमारे युवाओं को भी एक बार मौका देने को ना, क्योंकि हमेशा मौके और भाव को दिए जाते हैं, मुस्लिम समाज को कभी दिए नहीं जाते। और मुस्लिम समाज ने गट्ठे भर भर के वोट दिए, आपने वो भी बताया है। अगर आपको नसीब से अगर चांस मिल गया और टिकट मिल गया, तो आप जनता की सेवा के लिए, जैसा आपने माइक के ऊपर बताया कि मैं वादा करता हूं कि मैं जनता की सेवा करूंगा, उसके ऊपर आप कितना खरा उतरेंगे। और आपने अभी जो प्रोग्राम लिया है, आम जनता का भी शुक्रिया अदा किया है। आपको अभी और कोई प्रोग्राम के अंदर जाना है, आपने आपकी स्पीच में बताया, हमने वो भी हमारे कैमरे में कैद किया। आपने जनता का शुक्रिया अदा वहां तो कर दिया, लेकिन हमारे जितने भी सब्सक्राइबर आपको देख रहे हैं या आम जनता पूरी देख रही है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे इलेक्शन को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरे बहुत सारे पत्रकार भाई आए थे और जो आपने सवाल उठाए हैं वो लगभग मैंने अपनी सभा के अंदर या अपने इस भाषण के अंदर ये बोल दिया हूँ, पूरे मगर फिर भी मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कि हम वादे नहीं कर रहे, हमने इरादे किए हैं। ये सारे काम जो स्टेज पर, जो डाइस पर, जो माइक पर हमने बोले हैं, वो सारे के सारे काम, चाहे ये स्कूल नगर परिषद नंबर 2 हो, इसमें 10वीं का काम, क्योंकि आप जानते हैं आज से कुछ ही दिन पहले हमारी एक मासूम बच्ची को किडनैप किया गया। मेरा मकसद वही था कि अपने बच्चे अपने घर में रहे, महफूज रहे। यहाँ अगर से 10वीं तक बच्चियों का स्कूल होता तो बच्चियां मलकापुर में बाहर नहीं जाती थी।
तो इसीलिए मैंने नगर परिषद स्कूल नंबर 2 गुलाम यासीन खां जमादार इस स्कूल में 10वीं को करने का इरादा किया हूँ और इसी इरादे पे मैंने वादा किया। ये थे अतीक भाई, इन्होंने अपनी बात रखी और इन्होंने हदवाड़ के मुद्दे उठाए, जबकि हमेशा से बोलते आ रहे हैं कि भाई हदवाड़ हो जाएंगी, लोगों के वोट तो लेते हैं, लेकिन जब वो काम के लिए जाते हैं तो कहते हैं कि आप हमारी हद के अंदर नहीं है। आज अतीक भाई ने जो कदम उठाया है ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने लाइब्रेरी से लेकर तो स्कूलों से लेकर मैं शब्द के गुंज का संपादक शेख जमील शेख कैमरामैन ईसा शेख के साथ मलकापुर पारपेट।